हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर परफेक्ट गाइड पे। तो दोस्तों, आज जो है हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक टाइम पे जो थी वो अपने पीक पे थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा घटा कि उसे जो है वो मुंह की खानी पड़ी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया के बारे में। आप सबने जो है वो सहारा इंडिया के बारे में ज़रूर सुना होगा, या फिर आपने जो है अपने पेरेंट्स के मुंह से ज़रूर सुना होगा इस कंपनी के बारे में, क्योंकि एक टाइम था जब ऑलमोस्ट जो है वो भारत के हर बंदे ने जो था वो इस कंपनी में अपने पैसे निवेश किए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर 15 से 16 भारतीयों में से एक भारतीय ने जो थे वो इस स्कीम में जो है वो अपने पैसे ज़रूर डाले थे। सहारा इंडिया की शुरुआत जो थी वो 1978 में हुई थी। इसके जो फाउंडर थे वो थे सुब्रत रॉय। सुब्रत रॉय के जो फादर थे वो एक सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने जो थी अपनी इस जर्नी की शुरुआत तब की थी जब वह 30 साल की उम्र के थे, और उन्होंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत जो थी वो गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में आता है और वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ से शुरुआत की थी। उन्होंने इसकी शुरुआत ये सोच के की, उन्होंने एक चीज़ देखी। उस टाइम पे जो थी 1970s के राउंड जो था हमारे देश में बैंक्स वगैरह की इतने बैंक्स नहीं हुआ करते थे, और जो छोटे लोग हैं जैसे कि जो लेबर क्लास लोग हैं या फिर जिनकी इतनी आमदनी नहीं है, वो जो थे वो ये चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा बैंक मिल जाए जहां वो अपनी डेली की कमाई जो है वो थोड़ी थोड़ी जमा कर पाएँ और उनके पैसे जो हैं वो जुड़ जाएं या उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। तो उन्होंने ये रिक्वायरमेंट को समझा, और इसलिए जो थी वो सुब्रत रॉय ने 1978 में जो थी वो सहारा इंडिया की शुरुआत की। सहारा इंडिया जो थी वो एक चिट स्कीम थी जिसमें जो था लोगों को ये कहा जाता था कि आप डेली अपनी इनकम में से कुछ पैसा जो है वो इसमें इन्वेस्ट कीजिए और 3 साल बाद जो है वो आपको डबल रिटर्न मिलेगा। जब सहारा की शुरुआत हुई थी उस समय भारत में जो था वो लिबरलाइजेशन चल रहा था, और इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी बूम कर रही थी, और सबको लग रहा था कि भारत के जो है वो अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जिनको जो है वो इस लिबरलाइजेशन से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, और वो जो थे वो और उनकी जो है वो कठिनाइयाँ बढ़ती रहीं, वो और गरीब होते गए। तो सहारा का जो मेन फोकस था, सुब्रत रॉय का जो मेन फोकस था वो इन्हीं लोगों पे था। वो जो थे वो ये कहते थे कि वो इन्हीं लोगों की जो है वो मदद करना चाहते हैं। अराउंड 1970s और 80s के बीच में जो था वो सहारा इंडिया की जो है वो बहुत अच्छा एक मुकाम पा लिया। 80s में जो था सहारा इंडिया ने, इसमें जो है वो थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स जो थे वो काम करते थे, जो लोगों को जो है वो इस स्कीम में लाने की कोशिश करते रहते थे। सहारा इंडिया जो था वो मेनली लो इनकम इन्वेस्टर्स को जो है वो टारगेट करता था, और सहारा जो है वो अपने सारे एजेंट्स और जो सारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एक मिला के सहारा परिवार जो है उस नाम से बुलाया जाता था। सहारा इंडिया की वजह से जो है वो काफ़ी लोगों को जो है वो नौकरियां भी मिली, और गरीबों ने जो है वो इनकी स्कीम्स में जो है वो विश्वास भी जताया। अराउंड 1997 के राउंड सहारा इंडिया ने जो है वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन कंप्लीट की थी। सहारा जो है वो एक पिरामिड मॉडल पे काम करता था, मतलब जब तक जो है वो इस स्कीम में नए इन्वेस्टर्स आए जा रहे हैं तब तक जो है वो पुराने इन्वेस्टर्स को जो है वो अच्छा रिटर्न मिलता रहा। बीच में कुछ ऐसी भी खबरें निकल के आई कि इन्वेस्टर्स को जो है वो फोर्स किया जाता था, उन्हें लालच दिया जाता था कि जब उनका मैच्योरिटी टाइम हो चुका है इन्वेस्टमेंट का तो वो उस मनी को जो है वो दोबारा री इन्वेस्ट करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे ने जो है वो अभी तक उसको 3 साल पैसा इन्वेस्ट किया है और उसको 50,000 रुपया मिलना है, तो सहारा उसको ये लालच देता था कि आप अपने पैसे को जो है वो 3 साल और लगाइए तो आपको इसके 50,000 के 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। तो इससे अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है या कोई गरीब आदमी है, मेनली इस स्कीम में जो है वो गरीब आदमियों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, तो वो जो था उनके लिए 3 साल में 3 गुना पैसा होना जो है वो काफ़ी बड़ी बात थी। सहारा इंडिया जो है वो इसके बाद इस चिट स्कीम्स के चलने के बाद सहारा जो है वो काफ़ी और बिजनेसेस में घुसने लग पड़ा, जैसे हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस में। सुब्रत रॉय ने जो है वो सहारा एयरलाइंस की भी शुरुआत की थी। इन सब चीज़ों से पता लग रहा था कि सहारा जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सुब्रत रॉय ने जो है वो एक सहारा सिटी भी बनाई थी जो 360 एकड़ में जो है वो फैली हुई थी।
सुब्रत रॉय जो थे वो उनके जो हैं वो काफ़ी बॉलीवुड में जो है वो उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, उनका जो है वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। वो अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के जो है वो काफ़ी करीबी दोस्त बन चुके थे। उनके जब दोनों बेटों की शादी हुई तो वो जो है वो भारत की हिस्ट्री में जो है वो सबसे महंगी शादी थी। उस शादी की जो टोटल खर्चा था वो $60 मिलियन के अराउंड था, और उस शादी में जो है वो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग, हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री और उस समय के यूपी के चीफ मिनिस्टर भी शामिल हुए थे। और इतनी महंगी शादी देख के सब लोग ये सोचने लग पड़े कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। लेकिन सबको पता था एक तरह से कि ये पैसा किस चीज़ का है। ये सब जो था वो गरीबों का पैसा था, ये चिट फंड का पैसा था। सहारा में जो है वो प्रॉब्लम्स तब आने लग पड़ी जब एक पॉइंट ऑफ टाइम के अराउंड जो एजेंट्स थे उन्होंने जो था वो इन्वेस्टर्स के पास जो था वो जाना बंद कर दिया, और उन्हें बोला गया कि जो आप डिपॉजिट कराते हो वो अब आपको जो है वो अपने नियर बाय सहारा ऑफिस में जाके कराना होगा। तो अगर आप ये चीज़ समझिए कि ये जो जितने भी इन्वेस्टर थे ये सब जो थे वो लेबर क्लास या लोअर क्लास लोग थे, तो इनके लिए रोज़, और वो सेंटर जो थे सहारा के जो ऑफिस होते थे वो इतने भी पास में नहीं होते थे। अगर वो जाएंगे तो उनका पूरा दिन लग जाता था, मतलब उनके एक दिन की जो थे वो इनकम ख़त्म हो जाएगी अगर वो जाएंगे तो ऐसे में क्या हुआ कि उनके लिए जाना मुश्किल होने लग पड़ा और वो पेमेंट्स जो थे वो स्किप करने लग पड़े। तो ऐसे में जो था वो लोगों को जो है वो लेटर्स आते थे कि अगर जो है आप इतनी पेमेंट स्किप कर चुके हो, और ये कहा जाता था कि अगर आप और पेमेंट डिफ़ॉल्ट करोगे तो आपके जो पैसे आपने जमा किए हैं वो जब्त हो जाएंगे, और कई लोगों के साथ जो है था वो ऐसा किया भी गया। अब जब ऐसा होने लग पड़ा तो लोगों का जो विश्वास था वो धीरे धीरे सहारा से घटता गया, और इसकी वजह से जो था वो सहारा प्रॉब्लम में आता गया, क्योंकि ऐसी स्कीम्स में जो है वो तब तक ही चलती हैं जब तक उसमें जो है वो नए इन्वेस्टर्स आते जाएं, क्योंकि अगर नए इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो कंपनी जो है वो पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं दे पाएगी। और 2005 या 6 के अराउंड जो था वो कई ऐसी खबरें भी निकल कर आई, कई लोगों ने कंप्लेंट्स की कि उन्होंने जब अपना पैसा वापस मांगा तो उन्हें वो पैसा नहीं दिया गया। सारा इंडिया की और सुब्रत रॉय की परेशानियां जो थी वो तब बढ़ गई जब उन्होंने ये सोचा कि अब वो जो है वो पब्लिक होंगे, मतलब वो ये चाहते थे कि अब वो जल्द ही जो है वो अपने शेयर्स लॉन्च करेंगे मार्केट में, ताकि वो जो है वो लोगों से पैसा ले पाएँ और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ। 2007 में सहारा ने अपनी 2 कंपनीज़ के थ्रू जो है वो पब्लिक जाने की मुहिम चालू की। सहारा इंडिया एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 2 कंपनीज जो है वो सहारा ने आईपीओ लॉन्च करने की जो है वो कोशिश की। अगर आपको आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहती है तो उससे जो है वो पहले अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी से। सेबी जो है उसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अपना आईपीओ लॉन्च करने से पहले कंपनीज को जो है वो अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो सेबी के पास जो है सबमिट करना पड़ता है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है इसमें जो है वो कंपनी की जो है वो सारा बायोडाटा होता है, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का लॉस, हर एक चीज़ जो है वो इसमें होती है। और अगर जो है वो सेबी को अगर सारा बायोडाटा जो है वो कंपनीज का ठीक लगता है तभी वो जो है वो कंपनी को अप्रूवल देती है अपना आईपीओ लॉन्च करने का। अब हम बात करें अगर सहारा की, तो 30 सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी जो एक सहारा ग्रुप की कंपनी है उसने जो है वो DRHP जो है वो फाइल की सेबी से अपने आईपीओ को निकालने के लिए। जब जब सेबी ने जो है वो सहारा का जो है वो सारा डाटा को एनालाइज किया तो उन्होंने ये पाया कि सहारा इंडिया की 2 कंपनीज में जो है वो फंड रेजिंग प्रोसेस को लेकर जो है वो एरर डिटेक्ट हो रहे हैं। और वो 2 कंपनीज जो थी वो थी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया रियल एस्टेट। जब सेबी ने जो है वो इस मामले के तह में झांका तो उन्हें पता चला कि 2010 के अराउंड जो है वो इन कंपनीज के थ्रू जो है वो OFCDs इशू करके जो है वो पब्लिक से पैसा लिया गया है गलत तरीके से। OFCDs का मतलब होता है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और ये ऑफर करके जो है वो जो है पब्लिक से जो है वो पैसा लिया गया है। सेबी को ये पता चला
कि सहारा इंडिया ने जो है वो 24,000 करोड़ रुपया जो है वो लोगों से लिया है कुछ गलत तरीक़ों से। ये पैसा जो है वो अराउंड 2 से 2.5 लाख इन्वेस्टर्स से जो है वो लिया गया था। जब सेबी ने उनसे सवाल किया कि सहारा इंडिया ने जो है वो सेबी से परमिशन क्यों नहीं ली, तब सहारा ने ये क्लेम किया कि ये जो है वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है OFCD, और इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सेबी के अंडर नहीं आती, ऐसा सहारा इंडिया का कहना था। और उनका ये कहना था कि उन्होंने जो है वो ROC से जो है वो परमिशन ली है, और इसके बदले उन्होंने जो है वो अपने जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो भी ROC को दिखाए हैं। लेकिन सेबी जो था वो इस बात से नाखुश था, तो सेबी ने जो है वो इसके बाद ऑर्डर किया कि सहारा की जो है वो इन दोनों कंपनीज़ को जो है वो अब फंड रेजिंग जो है वो स्टॉप करनी होगी, और उन्हें जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को सारा पैसा जो है वो 15% इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा। इसके बाद ये केस जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थोड़े दिन तक चला, लेकिन इसके बाद जो था वो इस केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट किया गया। और वहीं साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो ये आदेश दिया कि सहारा इंडिया को जो है वो 15% इंटरेस्ट के साथ जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो सारा पैसा लौटाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सहारा जो है वो ये पैसा जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में लौटा सकता है। सहारा ने पहली इंस्टॉलमेंट तो भर दी 5120 करोड़ रुपए की, और इसके बाद सहारा ने बोला कि वो जो है वो उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि अब वो अपने सारे इन्वेस्टर्स को जो है वो पैसा लौटा चुका है। लेकिन जब सेबी ने जो है वो सबसे रिप्लाई मांगा सारे इन्वेस्टर्स से कि क्या उनको पैसा मिल रहा है, तो उनमें से सिर्फ 4600 इन्वेस्टर्स ने बोला कि हमें पैसा नहीं मिला है। कि मतलब सिर्फ 4600 इन्वेस्टर्स को जो है उन्हीं को पैसा मिला था। तो इसके बाद जो है मतलब सहारा इंडिया के पास जो था वो कोई प्रूफ ही नहीं था ताकि वो ये प्रूफ कर पाए कि उन्होंने जो है वो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो चुकाया है। इस इंसिडेंट के बाद जो थे वो सहारा इंडिया के सारे बैंक अकाउंट्स को जो है वो फ्रीज़ कर लिया गया, और उनकी एसेट्स को भी जो है वो फ्रीज़ कर लिया गया। और जब सेबी ने जो है वो सारी दोबारा जो है वो इस मामले में तह तक झांका, तो उन्हें ये पता लगा कि ये सारा पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। क्योंकि उन्होंने जब इन्वेस्टर्स के जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, तो उन्होंने ये देखा कि सुब्रत रॉय ने जो दलीलें पेश की थी कि उन्होंने जो है वो इन्वेस्टर्स से पैसा लिया है, वो सारे इन्वेस्टर्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे जो थे वो सब फर्जी थे। तो इससे ये पता चला कि ये पैसा जो था वो सारा जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। इन्हीं सब सबूतों को देख के जो है वो सुब्रत रॉय को जो था वो 2014 में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। सहारा इंडिया जो एक टाइम पे जो था वो एक बहुत बड़ा परिवार माना जाता था। अराउंड 2013 या 14 में सहारा इंडिया के जो थे वो 11 लाख एम्प्लॉयज़ थे पूरी कंट्री में। एकदम से जो था वो एक गलती की वजह से जो था वो ये सब ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट केस स्टडी सहारा इंडिया के ऊपर। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।